ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है नहीं? कई बार बता दें, न्यूज़पेपर में बार बार आता है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलित्यापो न शोषयति मारुतः। ये श्लोक में बहुत बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन समझे कि नहीं समझे वो चेक करना पड़ेगा, वो एक विषय है। तो पिछले कई श्लोकों में भगवान बता रहे हैं आत्मा के विषय में, नहीं? इस प्रकार से आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है, कैसे आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, और धीरे धीरे फिर और आगे बताएगा कैसे शरीर का निश्चित है लेकिन आत्मा सनातन है, और किस प्रकार से आत्मा अलग अलग शरीर को बदल रही है। कपड़े का उदाहरण देकर बताया। और आज भगवान और आगे विशेष बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखवाया जा सकता है। अलग अलग आधुनिक हथियारों से उसको विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा वो भगवान की शक्ति है। अभी यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बताया जा रहा है कि ये नहीं किया जा सकता, ऐसे काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता। आत्मा की जो व्याख्या हो रही है वो अप्रत्यक्ष हो रही है, नेगेटिव सेंस में नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या है वो? आश्चर्य है। आत्मा क्या है वो आश्चर्य है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो सामान्यतः तो मापदंड है, हम अपनी बुद्धि से मापना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, और हमने जो भी आज तक चीजें देखी है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यही देखा है अलग अलग रूपों में। लेकिन आत्मा ऐसे पूरा पृथक है, इससे विपरीत है। इसलिए भगवान ने उसको नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं। खास करके कैन उपनिषद में आता है डिस्कशन। कैन उपनिषद में एक बार सब देवी देवता मतलब देवता हो और असुर का युद्ध कई बार हो चुका है, होता रहता है, स्वाभाविक है। इसलिए भगवान बता रहे हैं इंद्रियम आकुलम लोकम मुंडे युगे युगे। जब इंद्र व्याकुल होता है, जब उसकी स्थिति डगमगाती है, तो मैं बार बार यहाँ पे अवतरित होता हूँ। क्यों डगमगाती है? क्योंकि असुरों के पास जैसे पावर आता है तुरंत चढ़ाई करते हैं स्वर्ग पे, लाओ हमारा हक दो, ऐसा करके झगड़ते हैं। मतलब ये जो सुर और असुर हैं, दो भूत स्वर्ग लोक के असुर, दैव और आसुर यही होते हैं। एक तरफ देवता है और एक तरफ असुर है, जिनका युद्ध पहले से ही चलता है सृष्टि के प्रारंभ से और अनंत काल से। अनंत सृष्टियों में भी ये चीजें होती रहती हैं, क्योंकि ये जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत में भी युद्ध होता है, लेकिन वहाँ प्रेम का संबंध है, और यहाँ उसका विपरीत है, काम का संबंध है। इसलिए यहाँ पे युद्ध होता है। वहाँ सब लड़ते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और यहाँ लड़ते हैं खुद की प्रसन्नता के लिए। एक बार क्या होता है, देवताओं और असुरों के
बीच में युद्ध होता है और देवता जीत जाते हैं, तो अपना अपना गुणगान करते हैं, देखो मैं कितना महान हूँ। अग्निदेव अपना गुणगान गा रहे हैं, बहुत महान हूँ। वायुदेव अपना गुणगान गा रहे हैं, मैं भी बहुत महान हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इंद्र कहे नहीं, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे सब देवता अपने आप को ज्यादा ज्यादा शक्तिशाली बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध जीत चुके हैं। सामने तो ऐसा देखा जाता है कि नए स्तर पे भक्त होते हैं गणेश अधिकारी में, तो वे ऐसे ही पुस्तक वितरण करके आते हैं, देखो मैंने सबसे ज्यादा पुस्तक वितरण की, मैं सबसे ज्यादा वो कर रहा हूँ, ऐसी भावना होती है, ये स्वाभाविक है। तो वहां पे भी देवता लोग अपने इस प्रकार से गुणगान गाते हैं, तो उस समय भगवान विष्णु एक अज्ञात रूप में आते हैं, यक्ष के रूप में, और एक तिनका लेकर आते हैं, घास का एक तिनका लेकर आते हैं। एक एनुपनिषद में विवरण है पूरा विस्तार से, ये कथा वहां है। तो भगवान एक घास का तिनका लेके आते हैं और वहां आके सबको चैलेंज करते हैं कि आप सब अपना महान बता रहे हो, तो घास का तिनका है, इसको आप विनाश करके दिखाइए, इस घास के तिनकों को। कहते हैं बस इतना ही है, अभी इसको मैं कर देता हूँ। अग्निदेव कहते हैं मैं इसको जला देता हूँ। तो घास का तिनका भगवान यक्ष के रूप में वहां रखते हैं और कहते हैं लोग पीछे, तो अपना पूरा ताकत लगाते हैं उसको जलाने के लिए, लेकिन वो तिनका नहीं जलता है। तो फिर वो पीछे हट जाते हैं, ऐसा तो क्या है। तो फिर दूसरे देवता आगे आते हैं, वायुदेव, मैं इसको देखता हूँ, मैं अपनी शक्ति से इस तिनके का विनाश कर दूंगा। वो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, लेकिन तिनका वहां से हिलता तक भी नहीं है, उड़ के जाना तो की बात, वहां से हिलता भी नहीं है। तो ऐसे करके एक सब देवता अपना आते हैं और सब अपना अपना शक्ति लगाते हैं, तिनका को कुछ नहीं होता। अंत में इंद्रदेव खुद आते हैं, मैं इसको देखता हूँ, और वो भी अपनी शक्ति लगाते हैं और तिनका को कुछ भी नहीं होता है। तो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, नहीं, क्योंकि हम सब देवता इतने पावरफुल हैं, फिर भी हमारा इनके सामने शक्ति नहीं चल रहा है। और ना हो हमारे परम पिता विष्णु ही होंगे। तो जैसे उनको ये समझ में आता है, उससे पहले भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो भगवान बताना चाह रहे थे कि जो तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो देवता का पोजीशन बहुत ही ऊपर है, बहुत शक्तिशाली है। मनुष्य के गण में हमारे दृष्टिकोण में उनके सामने कुछ कृमि जितने भी नहीं है, इतनी शक्ति है देवता के पास। लेकिन वो सब देवता की जो भी शक्ति है, भगवान की शक्ति के सामने नगण्य है, क्योंकि भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है। भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्रदत्त होती है। तो उनको जब इस प्रकार से अहंकार आता है, तो भगवान इस प्रकार से अलग अलग रूप में आकर उनके अहंकार को तोड़ते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। तो हम सब भी भगवान के अंश नहीं, भगवान की शक्ति इतनी महान महत्वपूर्ण है, तो हम सब भगवान का अंश हैं। भगवान आगे बताते हैं कि मम्मी वहां से जीवन लोग आप सब मेरे अंश हो, तो हमारे में भी शक्ति है। लेकिन हमारे पास जो शक्ति है वो कैसा है, अणु में है, और भगवान विभू में है। नहीं, ऊपर बार बार उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र और समुद्र का एक बूंद पानी, तो उस एक बूंद में जो रसायन तत्व उपलब्ध है वो पूरे समुद्र में, लेकिन बूंद में और समुद्र में फर्क है। क्योंकि एक बूंद को आप जला सकते हो, उसका विनाश कर सकते हैं, उसमें कितना आप नमक निकाल पाओगे, तो वो अणु मात्रा है। और भगवान विभू है, तो वो समुद्र जैसे एक ऐसा उपमा दिया जाता है। तो हम सब के पास जो शक्ति है, भगवान की शक्ति के सामने नगण्य है। ऐसा कह सकते हैं कि हम सब सैंपल हैं, नमूने हैं, भगवान के सैंपल बोल रहे हैं। हमारी जो शक्ति है, हम इसे अनुमान लगा सकते हैं कि जब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आत्मा इस प्रकार से उसका न जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता। तो अगर आत्मा इतना शक्तिमान है,
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म वो कितने शक्तिमान होंगे। तो भगवान जब अपने अंश का गुण गा रहे हैं, भगवान ने आत्मा के विषय में बता रहे हैं, तो साथ में भगवान ने बताना चाह रहे हैं कि आप समझो, इससे समझो, आपको एक आइडिया आएगा कि मैं कितना महान हूं। सामान्यतः लोग ये चीज नहीं समझते, वो ये श्लोक तो बोल जाते हैं लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से कृष्ण महान है। ये उनकी महानता है। जिस प्रकार से आत्मा का काटा नहीं जा सकता, वैसे भगवान भी इसके विपरीत कर सकता था। तो भगवान का बिना जन्म होगा, न मृत्यु होगा, न भिगोया जा सकता है। जो भी चीज है, जो हमारी धारणा है, उससे अलग नहीं होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी जो धारणा है, हम जो भी चीज अपनी बुद्धि से हर चीज समझना चाहते हैं ना, हम सब कुछ समझना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन यहाँ पे इस लोग को बताया जा रहा है अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसलिए उसके विपरीत नेगेटिव सेंस में बताया, क्योंकि हमारी बुद्धि से ये पर है, कुछ समझ सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं समझ सकते। जैसे हम यहाँ समझना चाहते हैं कृष्ण को, नहीं, प्रभुपाद भी कई बार कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण, कृष्ण को समझने का प्रयास करो। और कई बार हम लेक्चर में बताते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसको समझो, इसको समझो। तो क्या लगता है उसको समझ पाएंगे? हम भगवान को कभी समझ पाएंगे कृष्ण को? जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है? ज्यादा गंभीर मत बनिए, आप लोग बहुत गंभीर बनोगे तो हो गया। हम कृष्ण को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? समझ नहीं सकते हैं लेकिन कोशिश, समझ नहीं सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे। पागलपन हुआ ना, अगर समझ नहीं सकते कोशिश करेंगे तो क्या है? पागलपन है। फिर अगर आप मान लो हम ये चीज प्राप्त नहीं कर सकते तो उसके लिए हम प्रयास क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं गाड़ी नहीं चला सकता तो मैं गाड़ी सीखने का प्रयास क्यों करूंगा जब मुझे पता है मैं नहीं चला सकता? नहीं। जैसे मैं कीर्तन नहीं कर सकता तो मैं कीर्तन की टेस्ट क्यों सीखूंगा जब मैं कीर्तन कर ही नहीं सकता था? सही है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? हम भगवान को समझ सकते हैं, ऐसा वर्ड करते हैं। कितने लोग कहते हैं हम समझ सकते हैं और कितने लोग कहते हैं भगवान को नहीं समझ सकते? बाकी सब कहते हैं कुछ तो होगा ऐसा, ये नहीं समझ सकते और समझ सकते। बाकी जो हाथ एक करके हम लोग का क्या मंतव्य है? सोच रहे हैं तो क्यों नहीं समझ सकते और क्यों समझ सकते हैं? कौन बताएगा? पहले क्यों नहीं समझ सकते? भगवान बुद्धि से परे, भगवान बुद्धि से परे इसलिए नहीं समझ सकते। तो फिर मैं क्लास क्यों दे रहा हूँ? चलो जाते हैं, फिर सबके लिए प्रसाद लेके आए। और जो कह रहे हैं समझ सकते हैं, उनका कैसे समझ सकते हैं भगवान को? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो भगवान सीमित हो गए। अगर हम समझ सकते हैं, हमारी बुद्धि में भगवान पकड़ेगा तो सीमित हो गए, फिर वो भगवान कैसे? फिर तो भगवान सब की व्याख्या तो अपूर्ण हो गई, भगवान हमारी बुद्धि से सीमित हो गए। क्वेश्चन है, इसमें एरर है नहीं? तो हम भगवान को समझ नहीं सकते और हमारा पर्पस भी कृष्ण को समझना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना, समझना नहीं है। हम कोई तत्व ज्ञानी नहीं है, हम कृष्ण को समझना चाहते हैं, हम तो उनसे प्रेम करना चाहते हैं। तो प्रेम करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन आवश्यक है हम उतना लेना चाहते हैं, फिर ठीक है। इसीलिए भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, भगवान कैसे वृंदावन में क्या कर रहे हैं, अपने दूसरे भक्त के साथ क्या कर रहे हैं, अलग अलग भक्त उनको कैसे उनकी उपासना कर रहे हैं, कैसे उनकी भक्ति कर रहे हैं, कितना अपने आप को
अपने आप को सेक्रीफाइस करें भगवान की सेवा में, हम ये सब चीजें पढ़ते हैं और इससे हम भगवान से क्या होते हैं, प्रेम हमारा बढ़ता है ना, कि भगवान अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो हम ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, तो आंदोलन का नाम है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण को समझना ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा कहा जाता है कि भगवान को समझने का प्रयास करो या खुद को समझने का प्रयास करो, तो एक उसका एक सीमित दायरा है, एक स्तर तक हम भगवान को समझ सकते हैं, वो एक स्तर है, हम कुछ समझ सकते हैं। जैसे हाँ भगवान इस प्रकार से हम कुछ बेसिक गुण भक्ति के समय सूत्र में से देख सकते हैं, उनके इतने गुण हैं, या इस प्रकार से वो देवकी नंदन है, इस प्रकार से गैया चढ़ाने जाते हैं, इस प्रकार से हम कुछ चीजें कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं लेकिन पूरा कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अनंत शेष जो है वो अनंत काल से भगवान अनंत का गुणगान गा रहा है और उसका कभी अंत नहीं है। तो हम तो क्या ही समझेंगे, तो कीड़े मकोड़े जैसे हमारा लाइफ 50-60 साल का है, उसमें से 60 साल में से 30 साल सोने में चला जा रहा है, बचा 30 साल उसमें 10 साल नाचने कूदने में चला गया और 10-15 साल पढ़ाई करने में चला गया और 10-15 साल बस पैसा कमाते कमाते टाइम हो गया। हम क्या ही समझेंगे, नहीं? लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने का, तो जब जितना वो समझते जाते हैं उतना वो एक चीज समझते हैं कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। जितना जितना वो भक्ति में प्रगति करेंगे, मतलब जितना ही भगवान के विषय में वो ज्यादा जानते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, उतना ही अपने आप को क्या मानेंगे, मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ। ये समझ की परिभाषा, जो कहता है मैं कृष्ण को समझ गया हूँ पूरा हम बोले हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे ना, जानंत एव जानंतो किम बहुत्वान में प्रभो मनसो वपुषो वाचो वही भवतो भवतो। क्या है कृष्ण भले मैं कहता है कि मैं आपको जान गया, उनको कहने दो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है, ब्रह्मा जी जो खुद बुद्धि तत्व के हैं, हमारा शरीर कैसा है, हड्डी चमड़े जो मलमूत्र का तेरा है, इसमें 5 तत्वों से बना है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, इससे बना हुआ हमारा शरीर। और ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो सिर्फ बुद्धि तत्व से ही बना है। तो वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जानंत एव जानंत, कोई अगर कहता है कि मैं आपको जान गया हूं, उनको कहने दो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, किम बहुत्वान में प्रभु, ये प्रभु वो लोग भले कह रहे हैं, लेकिन मेरी जहां तक बात उन लोगों को कहने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा जी खुद का अनुभव दे रहे हैं कि मनसो वपुषो वाचो वही भवतो कि मैं अपने मन बुद्धि अपनी शक्ति से आपके वैभव को नहीं समझ सकता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा नहीं जान सकता। तो अब अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ, तो उसको भेज देना है यहाँ पे पागल खाने वाला, चेकअप करा के रिपोर्ट लेके आओ, साइकिल नहीं। तो हम भगवान को समझ सकते हैं कुछ हद तक, और हमारा पर्पस उनसे प्रेम करना है, उनको समझना नहीं है। कुछ चीजें ये समझना चाहते हैं कुछ हद तक, और फिर अल्टीमेट जैसे नहीं पति पत्नी होते हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे से भौतिक स्तर का जो उनका लगाव है, उस लगाव के कारण में काम करते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं एक दूसरे को समझेंगे। अगर वो एक दूसरे को समझने लगेंगे इस प्रकार से तत्वता, तो साथ में नहीं रह सकते, रोज क्लेश होगा, नहीं समझ सकते। और उसमें जो पत्नी मतलब जो स्त्री है, उसको अगर कोई कहता है कि मैं समझ गया हूं, तो पागल खाने में होगा, इधर मिल ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं, कभी भी हर समय उनका मूड चेंज होता रहता है। नहीं, आप देखना हर समय मूड चेंज होता है, कभी ये अच्छा, फिर ये अच्छा लगता है, ये करना, ये नहीं करना। और कैसा होता है स्थिति कि अगर आप हाँ कहते हो तो भी झगड़ा हो, ना कहते हो तो भी झगड़ा। मानो अगर कहीं घूमने चलना है, तो अगर आपने हाँ चल रहा है, तो इतना सब काम पड़ा है ना, घूमने चलने की बात करें, और अगर कह दिया नहीं जाना है, नहीं घूमने नहीं जाना, फिर भी झगड़ा।
देखा तो मुझे घुमाने ही नहीं दिया, समझे ना? तो ये स्थिति है, मतलब बहुत मुश्किल है स्त्रियों को समझना, आसान नहीं। तो वो अगर समझने जाएंगे तो कभी भी साथ में नहीं रह सकते। अभी वही हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, अभी शादी की जब बात आती है तो क्या कहते हैं, अभी वर्तमान समय में आधुनिक एजुकेशन के कारण कि पहले एक दूसरे को समझो फिर निर्णय करो क्या करना है, अगर रहना है साथ में कि नहीं रहना है। तो क्या होगा, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, एक दूसरे को समझने जा रहे हैं तो क्या होगा, असंतुष्टि है, नहीं, लोग दुखी हैं, विवाह विच्छेद हो रहे हैं, कितने सारे क्लेश हो रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को समझना चाह रहे हैं। आप सबको समझेंगे, पर एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि उनको एक पाइप से इस प्रकार से समझाया जाता है, एक ही चीज को ऐसा एक ही परिप्रेक्ष्य में समझाया जाता है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि एक चीज को देखने के लिए एक ही परिप्रेक्ष्य नहीं है, और भी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं। जैसे ये माइक है तो इसको एक दृष्टिकोण से यहाँ से हम देख रहे हैं, दूसरे दृष्टिकोण वहां से भी देख सकते हैं, तीसरा यहाँ से होगा। तो एक ही चीज को अलग अलग देखने का दृष्टिकोण है। आप एक ही दृष्टिकोण पकड़ के चलोगे तो कभी भी नहीं देख पाओगे। जैसे उदाहरण दिया ना शास्त्रों में, के प्रभुपाद बार-बार ये उदाहरण अपने बुक में लिखते भी हैं, कई जगह लिखते हैं बार-बार कि जैसे 5 अंधे व्यक्ति हैं और बीच में हाथी को रख के वो लोग देख रहे हैं हाथी क्या है, तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो कह रहा है हाथी खंबे जैसा है, किसी ने कान पकड़ा तो कह रहा है हाथी सुख जैसा है, किसी ने सूंड पकड़ा तो कह दिया अजगर जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ा तो आप समझ लो उसके भाग में जो चीज आ रही है वो सोच रहा है वो यही है, लेकिन वास्तविक में हाथी क्या है, उन लोग से विपरीत है, अलग है। तो वैसे ही अगर हम इस प्रकार से समझना चाहते हैं तो समझने का एक ही दृष्टिकोण नहीं है, एक ही मार्ग नहीं है, उसके अलग अलग है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको समझना होगा। तो वो आधुनिक नॉलेज में उसकी कमी है, वो एक ही चीज से सबको समझना चाहता है, भगवान है कि नहीं है, तो भगवान नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा, क्योंकि जो देखते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं। तो इस कारण उनका जो ज्ञान है खुद की बुद्धि पे आश्रित है, इसलिए वो दूषित है, पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है, नहीं, उसके अंदर कई प्रकार के दोष है। वैसे ही कई बार बताया हर चीज का जो प्रमाण ढूंढते हैं कि मानो 40,000 साल पहले मनुष्य नहीं थे, क्यों नहीं थे, हमको कोई भी कंकाल नहीं मिला, तो हर चीज को खोदने में मान लें, हर जगह खोद के देखेंगे, जो चीज मिलेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो वो एक ही परिप्रेक्ष्य में सब चीज समझना चाह रहे हैं, तो नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमारा जो गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन मूवमेंट है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो परंपरा में आ रहे हैं, तो हमारा पर्पस है भगवान से प्रेम करना, नहीं, तो प्रेम करने के लिए जितना जरूरत है हम समझते हैं, और फिर समझते कैसे, हम किस प्रकार से समझते हैं, वो भी बढ़ पद दास दासान दास, हम सेवा करते फिर समझते हैं, सेवा करते हैं तो सुनते हैं, फिर और सेवा करते हैं और सुनते हैं और समझते हैं और सेवा करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस सेवा करना है, खाली समझना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कि बैठ के चिंतन मनन कुछ कल्पना कर रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से चल रहे हैं, नहीं, हमारा पर्पस है सेवा करना, और सेवा करने के लिए जितना आवश्यक है समझना उतना समझना पड़ेगा। तो हमारे समझ के अंडरस्टैंडिंग है भगवान से प्रेम करना, तो भगवान को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारा उसी चीज को इस प्रकार के जो स्कॉन है, इनका जो दर्शन है क्या है, अचिंत्य भेदा अभेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि अचिंत्य है, अचिंत्य मतलब जो हम चिंतन नहीं कर सकते, एक तो ये मीनिंग है जो हम चिंतन नहीं कर सकते, या दूसरा कह सकते हैं कि जो हम चिंतन कर सकते हैं लेकिन सिर्फ चिंतन से ही सब कुछ नहीं समझ सकते, हमारे चिंतन से परे है। कुछ हद तक हम किसी चीज को समझ सकते हैं, लेकिन एक स्तर आने के बाद में वो परे हो जाते हैं, हम उसके बाद उसको नहीं समझ सकते। तो अचिंत्य है इस दृष्टिकोण में, और भेदा अभेद तत्व है भी और नहीं भी, हम कृष्ण को समझ भी सकते हैं और नहीं भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं तो इस प्रकार जो शास्त्रों में जो उपलब्ध है, जो आचार्य की टीका है और जो साधुओं की वाणी है, तो उस प्रकार से हम कुछ हद तक भगवान कृष्ण
समझ सकते हैं, लेकिन पूरे पूरा कभी भी नहीं समझ सकते। ये मुख्य है। तो भगवान यहाँ उसी चीज को बता रहे हैं। इस लोग अगर इस प्रकार लेते हैं तो इस प्रकार आएगा कि हाँ, हम आत्मा को भी कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन पूरे पूरा नहीं समझ सकते। तो वैसे ही भगवान को भी हम कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन पूरे पूरा नहीं समझ सकते। ये सबको स्पष्ट होना चाहिए, नहीं? और हमारा पर्पस समझना नहीं, समझना नहीं इसका मतलब नहीं सब सेंटिमेंटल हो जाओ। अब प्रभु जी ने कह दिया तो समझना नहीं, हमको क्या है, समझना है। लेकिन हमारे जो समझने की परिभाषा है वो है भगवान से प्रेम करना, ठीक है ना, और सेवा करना। प्रेम का प्रकट सेवा करना, और मुख्य फोकस है सेवा करना। हम सेवा करेंगे क्योंकि हम अगर ऐसे समझना चाहेंगे कि हाँ, जैसे नहीं होते कई लोग ऐसे दलील करते हैं, कहाँ है भगवान, वो तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ भगवान को, मुझे भगवान को देखना है, कहाँ है। सामान्यतः ये दलील होती है, किसने देखा भगवान को, कहाँ है भगवान, लाओ आप मेरे सामने लाओ। ये गलत है, ये कटु तर्क है, नहीं? जैसे भी यहाँ मंथन कहेगा कहाँ है प्रधानमंत्री, मैं तो नहीं मानता, वो तो उसको मेरे सामने लाओ। तो क्या उसको प्रमाणित करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ कहेंगे कि देखो मैं यहाँ हूँ? क्यों उनको प्रमाणित करना है? वो नहीं माने तो क्या प्रधानमंत्री नहीं है? अगर मंथन नहीं मानता तो नहीं है वो माने ना माने, जो प्रधानमंत्री है वो प्रमाणित करने के लिए नहीं है। तो ऐसे जो कहते हैं कहाँ है भगवान, तो मुझे दिखाओ, दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखने के लिए योग्य हो। आपने ऐसा क्या किया कि भगवान को देखो? तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते थे कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए, नहीं? तो ऐसे तो एक बहुत ऐसा एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम समझेंगे तो बहुत ही गहराई का वाक्य है कि हम क्या करते हैं कि भगवान को देखकर सीधा जंप मारना चाहते हैं। तो जंप मारने से बंदर बनेगा, कुछ नहीं होगा। हमको सेवा करना है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, अगर उनके प्रचार करेंगे मदद रूपों में, नहीं, जैसे पुस्तक वितरण है, यहाँ पे क्लीनिंग सेवा है, शारीरिक सेवा है, तो ये भगवान की सेवा है। जब इसके अंदर हम अपने आप को लगाएंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे भगवान खुद हृदय में अपने आप को प्रकट करेंगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, जितने प्रमाण में हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी भगवान को, जितना हमारा प्रेम बढ़ेगा, कृतज्ञता बढ़ेगा, उतना भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हम डायरेक्ट सबको मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम बंदर बन जाएंगे, नहीं? तो हमको इस प्रकार से सेवा में अपने आप को लगाना है, तब हम भगवान को देख पाएंगे। देख पाएंगे नहीं, देखना हमारा पर्पस नहीं है, मैंने वापस बताया। तो हम भगवान को प्रेम कर पाएंगे। जब अपने आप को सेवा में लगाएंगे तो प्रेम कर पाएंगे। और बिना सेवा में लगाए अगर कोई कहता है मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे तो रात को भगवान की मुरली सुनाई देती है, गोपियों का पायल का आवाज आता है, क्या पायल कहते हैं, क्या कहते हैं, घुंघरू, पायल ना, मंजरी क्या कहते हैं, पायल नहीं, क्या कहते हैं उसको, नाचते झांझर भी बोलते हैं, झांझर, झुमरू, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, घुंघरू, अच्छा घुंघरू। अगर कोई कहता है इस प्रकार से मुझे रात को सुनाई देता है, ऐसे कई लोग कहते हैं, ऐसे अपने मन में कल्पना करके रखते हैं कि हाँ मुझे तो भगवान की बांसुरी की आवाज आ रहा है, गोपियों का घुंघरू की आवाज आ रही है, मुझे ये हो रहा है। वो कृष्ण नाम लेके अपने आप को से पानी गिरता हुआ दिखाते हैं, ऐसा बदमाश है। यहाँ हो सकता है बरौली में आपको इतना दिखने को ना मिले, लेकिन आप बाहर जाओगे, जैसे मुंबई में, वृंदावन में, मायापुर में, नहीं, यहाँ पे आपको ये सहजिया ज्यादा मिलेंगे जो बदमाश है, ये सिर्फ कृष्ण कृष्ण करके रोते हैं, नहीं? सभी साथी को अपने प्रवचन में बता रहे थे कि किस प्रकार से वो दिल्ली से
युवा युवा युवतियां सब जाते हैं वृंदावन, वहां अपना एक डेरा डालते हैं, डेरा मंडप क्या कहेंगे उसको, तंबू, टेंट वहां डालते हैं और भगवान का फोटो रख के 15-20 दिन तक कृष्ण कृष्ण करके रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं। नहीं, 20 दिन तक ऐसा करते हैं और 20 दिन बाद वापस अपना टेंट लेके वापस दिल्ली आते हैं और वही उनका जो जीवन था, पशु जीवन, वही जीते हैं। वही सिगरेट पीना, वही शराब पीना, वही जुआ खेलना और वापस साल के अंत में फिर से जाते हैं। तो इसे कभी भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हर साल यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, भगवान को देखने जाते हैं, ये धाम वो धाम, घूम लो, इतना भी धाम घूम लो, क्या होगा, आंखों की एक्सरसाइज होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे क्या बड़ी बड़ी इमारतें देखोगे लेकिन आपको वृंदावन नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से वृंदावन देखने जा रहे हो वैसे कभी वो दिखेगा ही नहीं, आपके देखने का तरीका ही गलत है। वृंदावन तब दिखेगा जब आप में वृंदावन का भाव होगा। वृंदावन का भाव क्या है, कृष्ण अखिल चेष्ट, कृष्ण अकेले मालिक और उनकी सेवा करना ही हमारा कार्य है, उनकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है। तो जब हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, जब हम कृष्ण के आदेश पे कार्य करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, तो वास्तविक में हम वृंदावन देख पाएंगे। तो हम वास्तविक में भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे। ऐसे कितना भी बुलाटी मारेंगे, आप में बंदर बन के रह जाएंगे। बंदर बन के क्यों रह जाएंगे? क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं अपने को बाबा दादा बताते हैं कि मैं वो श्री श्री 1032 1028 ऐसे बहुत सारे टाइटल लगा के बैठे रहते हैं। आप यहाँ जाओ, पुष्कर, वृंदावन, नाथ, ऐसे देखो जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल है वहां पर बहुत सारे पापा ऐसे बैठे रहते हैं श्री श्री लगा कर। और होता क्या है, कुछ समय बाद में वे बेचारे पकड़े जाते हैं। बंदर जैसा नहीं, बंदर का कैसा होता है, बंदर देखो आप सामने अपने आप को वैराग्य प्रस्तुत करता है। एक डाल पे ज्यादातर समय तक रहता नहीं है, आज इस झाड़ पे, कुछ समय बाद उस झाड़ पे, कुछ समय बाद उस झाड़ पे, और एकदम ऋषि मुनि जैसा जीवन है। बंदर क्या खाता है, फल नहीं, और क्या खाता है बंदर, फल ही खाता है ना, चने चना, ठीक है, और नदी में से पानी पिएगा, झरने में से पानी पिएगा। इस प्रकार से देखो पूरा वैराग्य, कपड़ा भी नहीं, बंदर कपड़े भी नहीं पहनते, पूरा अपने आप को ऋषि मुनि जैसा तपस्वी बताते हैं। लेकिन होता क्या है, एक एक बंदर के 5-5 10 बंदरियां होती हैं। तो भाई से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि बहुत बड़ा वैराग्य हूं, मैं साधु हूं, संत। लेकिन बंदर किसका प्रतीक है, यौन जीवन का प्रतीक है, इसमें पूरा रहता है। तो ऐसा होगा अगर हम भगवान की सेवा किए बिना, भगवान के भक्तों की सेवा किए बिना अगर हम अपने आप को समझेंगे कि मैं अधिकारी हूँ, भगवान को जानने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा प्रेमी हूँ भगवान का, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ बंदर हो, गुलाटी मार और कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रोसेस वो है ही नहीं। प्रोसेस क्या है, जब अपने आप को सेवा में लगाएंगे, वो भी बढ़ पद कमले हो दास दासानु दास। हम जब अपने आप को समझेंगे मैं एक तुच्छ अधिकृत, मैं योग्य नहीं हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, फिर भी भगवान की दया है, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया है कि मुझे अपनी सेवा में लगा रहे हैं, ये भक्त विशेष कृपा मुझे अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे अधिकारी बनेंगे भगवान का वो प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो ये जो श्लोक है, तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर, हमारे पास कितनी शक्ति है और हमारे जो परम पिता है वो कितने बड़े शक्तिमान है। ठीक है, आज हम इतने पे ही स्टॉप करेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो लेंगे। हर बार 10 मिनट लेंगे, 10 मिनट लेंगे। एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, इसी के रिलेटेड जो पॉइंट था कि तो भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये जो जैसे गुरु जी ने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग जान सकते हैं, गुरु साधु और शास्त्र 3 माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो
ये विश्वास होना चाहिए हमको। इसको एक हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं कि हम लोग इधर देखते हैं कई बार गली में जो कुत्ते रात को कोई आता है और देखता है तो भूखने लग जाता है, और उसी का आवाज दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गली में दूसरे कुत्ते भी जैसे सुनते तो वो भी, उसने देखा नहीं है वो चोर को, जिसने एक पहला देखा और भौंकना चालू किया तो वही वो कर रहा है, बाकी कुत्ते भी अपने आप साथ में शुरू हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको पता है, विश्वास है कि ये एक जो पहला जो शुरू किया वो उसने देखा है। पक्का उसने कुछ देखा है और वो अटैक करेगा और उसको मेरे को सपोर्ट करना और मेरे को इससे फॉलो करना है, तो इसी से वो चलते हैं, ऐसा रहता है। और इसी से हमको भी जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसको साधु और शास्त्र के माध्यम से फॉलो करना है, तो पक्का हम लोग भगवत धाम की प्राप्ति इस मनुष्य जीवन के अंत में हो सकती है। ठीक है, और किसी का कुछ मंतव्य या प्रश्न दलील और कोई है? प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया है, हमको विश्वास होना चाहिए। हम ऐसे कहते हैं कि यस हम इस परंपरा से हैं, हम ये हैं, लेकिन हमारी विश्वास कितना है, श्रद्धा है। कृष्ण भी ये बता रहे हैं, अश्रद्धा नाम तपसा धर्म शास्त्र परम तपा अप्राप्य नाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते। अगर हमको श्रद्धा नहीं है भगवान की वाणी में और उनका जो ये परंपरा है जो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि इस परंपरा में नॉलेज को लेना है, इस परंपरा में अगर हमको विश्वास नहीं है तो फिर बात का है कहाँ भगवान के पास आएंगे। तो आदो श्रद्धा तो मुख्य है, शुरुआती है, श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? प्रभु जनरली हम ગુજરાતીમાં પૂછી શકીએ? હા, મારી ઈચ્છા। એટલે આપણે જનરલી જોઈએ એમ જે નોર્મલી લોકોની અંદર આવું હોય કે હા લોકો કહે કે અમે કૃષ્ણને તો માનીએ, અમે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ કૃષ્ણને, અમે કાં ના કરીએ છીએ, પણ એ લોકો જ્યારે આપણે એમને પ્રોસેસ બતાવીએ કે તમારે આ રીતે ભગવાનની સેવામાં લાગવું જોઈએ, જે અલગ અલગ સેવા તમે બતાવી કે પછી ભગવાનના નામનો જપ કરવો જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા રીડિંગ કરવું જોઈએ, તો એ લોકો એ બધી વસ્તુ એક્સેપ્ટ નહીં કરે। એ લોકો કહે કે નહીં એ તો હૃદયમાં હું માનું જ છું, તમે એને સમજતા નથી। ને આપણે જનરલી એવું જોઈએ પણ કે લોકો આ રીતે ધામમાં જાય ને એ લોકોના માઇન્ડમાં એ લોકો એવું જ વિચારે કે યસ હું તો ભક્તિ કરી જ રહ્યો છું, એમ આ લોકો નથી સમજતા। ને આગળ પણ એકવાર એવો પોઈન્ટ આવ્યો હતો, એક ભક્ત સાથે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે કે એ લોકો શું કરે ફેસ્ટિવલના ટાઈમે, સ્પેશિયલી ફેસ્ટિવલ છે જેમ કે જન્માષ્ટમી છે, જગન્નાથ રથયાત્રા છે, તે લોકો સવારે મંગળા આરતીમાં આવે સ્પેશિયલી, બસ પણ જસ્ટ મંગળા આરતી જ અટેન્ડ કરે એમ। ને આપણે જે બીજા ભક્તો હોય એ આખો દિવસ સેવામાં એંગેજ હોય, તો એ લોકોને એવું લાગે કે એ લોકોએ મંગળા આરતી અટેન્ડ કરી, એ લોકોએ એટલે એ લોકો એને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ સમજે સેવા કરતા, તો એ લોકોને કઈ રીતે એમ કન્વિન્સ કરી શકાય, એનો કાઉન્ટર શું છે? બે ત્રણ વસ્તુ આવી સૌથી પહેલે છે કે અમુક લોકો આવીને કહે છે કે અમે તો કૃષ્ણને માનીએ જ છીએ પણ સેવામાં નથી આવતા, એમ કહે છે કે અમે કૃષ્ણને માનીએ જ છીએ, સમજીએ જ છીએ પણ સેવા માટે જ્યારે કહેવામાં આવે છે ત્યારે નથી આવતા, સેવા નથી કરવા માંગતા, કોઈમાં નથી માનતા। તો પછી આ એક પ્રશ્ન છે નહીં, તો એ લોકોને શું કહી શકાય? એ લોકો માટે આ લેક્ચર છે આજે આપી દો ને, કહી દો તમે વાંધો આવે, બીજું તો શું છે? પણ બીજું પણ કહી શકાય એટલે આ થોડું હાર્ડ લાગશે। હવે અત્યારે પણ સિક્યુરિટી નથી જાગી, હજી બધા બાલમંદિરના છોકરા છે નહીં, બાલમંદિરના છોકરા કેવા હોય એ લોકો એમ વિચારે કે અમે બહુ બધું જાણતા છે। તમે જો પેલો નાનો છોકરો ને 3-4 વર્ષનો છોકરો હોય જે રીતે આ આદિનાથ ને એમના ઘરે કોઈ પર ગયો હતો, પેલો ધ્રુવ કે પપ્પા તને આનંદ નહીં પડે, હું બધું જાણું છું આદિનાથ કે પેલા ચડ્ડીમાં ઉતરવાનું હે એક નંબર ચડ્ડીમાં કરે તો હું બધું જાણું, તો આવું હોય છે કે આવા લોકો હોય છે, આપણે શું કરીએ એ રહેશે। સૃષ્ટિના પ્રારંભથી જ આ બધા સહેજ્યા જે કંઈ અમે કૃષ્ણને જાણીએ છીએ અને આ કરીએ છીએ, અને કેવા બ્રહ્માજી કહે છે હું આવું છું તો એ શું કરે ને એટલો સેવામાં નહીં આવે, પ્રસાદ આપો, બીજું તો શું? પ્રસાદ આપો
જે નહીં આવતા એટલે પ્રસાદ આપો અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરો કે પણ કૃપા થાય. આ એક વસ્તુ છે. બીજું છે તમારું કે યસ આવી રીતે અમુક ભક્તો આવે છે, ફેસ્ટિવલો છે, મંગળામાં આવે છે અને મંગળાને મહત્વ આપીને જતા રહે છે, સેવામાં નથી રોકાતા. ઠીક છે, એમ વિચારો મંગળામાં તો આવતા જ ભલે ફેસ્ટિવલમાં એ લોકોને ત્યાં સુધી નથી જાગી, તો એમના માટે પણ પ્રાર્થના કરો. આજુ સારી રીતે બધા શુદ્ધતાથી ભગવાનનું નામ લો અને એમને પણ મોકો આપો. ભગવાનનું નામ સાંભળો. શું પોઈન્ટ શું રેઝ થયો કે મંગળા એ ભાઈ આ રીતે કાઉન્ટર કર્યું કે મંગળા આરતી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેવા કરતા. મારી પાસે એનો ઉત્તર નહીં હતો. મંગળા આરતી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેવા કરતા. મંગળા આરતી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેવા કરતા. તો આજે સમજી નથી પછી કે મંગળા આરતી શું છે ને સેવા શું છે. નહીં, આપણે જો મંગળા આરતી કરીએ, મંગળા આરતી હોય, કીર્તન હોય, ભજન હોય, એનો ઉદ્દેશ શું છે? આપણા જે પણ બધા પર્પસ છે, સેવા શા માટે કરીએ? સેવા શા માટે કરીએ? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. નહીં, મંગળા આરતી શા માટે આપણે કરીએ? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. નહીં, ભગવાનની ઈચ્છા છે, ભગવાનનો આદેશ છે, ગુરુઓના આચાર્યના આદેશ છે, ભગવાનની ઈચ્છા છે. તો આપણે પ્રેમથી જ્યારે ભગવાન આપણે જ્યારે મંગળા આરતીમાં આવીએ છીએ તો આપણો ઉદ્દેશ શું છે? આપણે ભગવાનને જોવા નથી આવી ગયા. એ ભક્તિ સિદ્ધાંત ઠાકોર મહારાજ આ રીતે બતાવે છે કે આપણે ભગવાનને નથી જોતા, આપણે જોઈ શકવાના જ નથી. આપણા ચરણ ચક્ષુથી ભગવાન ક્યાં દેખાશે? નહીં દેખાશે. પણ ભગવાન આપણને જોઈ રહ્યા છે. તો આપણે જ્યારે આ સેવા કરીએ છીએ તો આપણો પર્પસ શું છે? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ ને. તો એવી રીતે મંગળા આરતી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે છે અને સેવા પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે છે. તો એ સમયે જોવું પડશે કે કયું મહત્વપૂર્ણ છે. હવે એ ડિપેન્ડ થશે કે ત્યારે પેલી જે સેવા છે, સેવા પછી પણ કહી શકે એવી છે કે નથી, શું છે. અને પેલા જે મેન્ટાલિટી છે તો એને નથી સમજ પડતી કે સેવા અને સાધનામાં શું ફરક છે. છોકરો છે ને પણ ડિસ્કસ કરાય બીજું શું, નાનો છે બીજું શું કહી શકાય? તમારું શું કહ્યું? दूसरा एक वो है कि भक्तों का संघ एसोसिएशन, ABCD जो है उसमें से पहला ये एसोसिएशन. जब भक्तों के संघ में हम लोग रह के अगर भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर से जो अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे करके हो रही है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे. जैसे पहले हम लोग कैसे थे, 4 साल पहले, 2 साल पहले कैसे हुए, 1 साल पहले कैसे थे, अभी आज कैसे है. तो हमारे अंदर जो ग्रेजुअली जो अनर्थ है वो दूर हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भक्तों के संग अकेले आप आइसोलेट अलोन एक रूम में रह के आप अपने आप से भक्ति करोगे तो आप में अनर्थ निवृत्ति का वो लेवल नहीं आएगा. और जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, सब बुरी आदतें हमारे अंदर पड़ी हुई है, तो वो कौन दूर करेगा? कैसे हम लोग किसी के संपर्क में रह के भक्तों के संग में, मतलब तभी तो वो हो पाएगा. इस पॉइंट में मैंने एक बार लेक्चर भी दिया है. मैंने इस पॉइंट में बताया कि जो सेवा है वो सेवा कैसे हो? सेवा कैसे है? हरे कृष्णा सब ध्यान से सुनिए. हरे कृष्णा. तो जो सेवा है, तो सेवा क्या है? हम सब सेवा कर सकते हैं. भगवान को क्या लगता है? योग्यता विचार कुछ नहीं पाए. हमारी क्या योग्यता, हम क्या सेवा करेंगे भगवान की? राधा माधव कहाँ और हम कहाँ? क्या है हमारे जीवन में? क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं. हम सेवा नहीं कर सकते. हम अधिकारी नहीं. अभी तो हम काम करो, हमारे में पूरा कचरा भरा पड़ा है. शरीर अपने आप में मल वाला है, नहीं ढांचा है, मल बनाने का ढांचा है. और इसके अंदर जो आत्मा है वो उतना ही कलुषित है. वो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य पूरा भरा पड़ा है हृदय में. हम क्या भगवान की सेवा करेंगे? तो सेवा शब्द हमारे लिए है नहीं. एक्चुअली इसमें से यहाँ बैठे इसमें कोई भी भगवान की सेवा करने के अधिकारी नहीं है. हम क्या कर रहे हैं? हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं पहले से, परंपरा से, नहीं तो हम उनको मदद रूप हो रहे हैं. भगवान की सेवा कौन कर रहे हैं? श्री प्रभुपाद की सेवा में हम उनको सहयोग कर रहे हैं. प्रभुपाद की एक कृपा है कि उन्होंने हमको स्वीकारा है.
तो हम उनको मदद रूप हो रहे हैं। ये भगवान, ये प्रभुपाद की विशेष दया है, विशेष कृपा है कि हमको अपने मूवमेंट में लगा रहे हैं, हमको मौका दे रहे हैं कुछ करने का। बाकी ऐसे कोई अधिकारी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो सेवा अपने मन से नहीं हो सकता। मुझे समझ सड़क में मैं कुछ करूँ, वो सेवा नहीं है। मुझे इच्छा हुई तो मैं गया सर्विंग किया, मुझे इच्छा हुई तो मैं गया मंगला आरती जाया, मुझे इच्छा हुई तो मैं पुस्तक वितरण कराया, वो सेवा नहीं है। वो हवस है या तो साइकापन है, उसका पागलपन है। सेवा है, सेवा का शुरुआत तभी होगा, भक्ति की शुरुआत ये है आदो गुरुपाद आश्रय। तो सबसे पहले आप किसी के आश्रय में जाओ, नहीं उस परंपरा में जो व्यक्ति आ रहा है उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, वो जैसे बताएगा वैसे करना है। तो वहां से सेवा का शब्द शुरुआत होता है। उससे पहले हम जो कुछ भी करें वो सेवा है नहीं। हम अपने मन से कुछ भी करें, वो मन से कौन कार्य करते हैं? कई बार बताया मैंने, मन से असुर चलते हैं, वो उनको नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने समय से चलते हैं क्योंकि वो असुर है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुर, वो नहीं जानते न सोचम अभी न चाचार न सत्यम ते सुनिते। लेकिन जो भक्त हैं वो कैसे चलेंगे? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, हमको शास्त्र के प्रमाण से चलना है। और शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के आश्रय ग्रहण करो। नहीं, कृष्ण खुद बता रहे हैं 4.34 में, क्या है वो श्लोक 4.34? क्या सबने गीता बंद भी कर दी? जैसे मुंह पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद करो। क्या हो गया आप लोगों को? तद्विद्धि प्रणिपातन परिपश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्व। तो क्या बता रहे हैं? तद्विद्धि परिपातेन। सबसे पहले क्या है? परिपात, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो फिर आएगा परिप्रश्न सेवया, तो सेवा उसके बाद चालू होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जोड़ रहे, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हो भगवान की परंपरा, इस कठोर जो परंपरा है उसमें, तब तक वो सेवा है ही नहीं। तो इसीलिए हम नहीं कहते कई बार जो घर में अगरबत्ती कर रहे बिना भगवत गीता को अपनाए, तो वो क्या कर रहे हैं? मैंने कई बार बताया क्या कर रहे हैं? मच्छर भगा रहे हैं या घर को सुगंधित बना रहे हैं, कुछ लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि वो अपनी सड़क से कर रहे हैं ना। उनको इच्छा हो रहा है वैसे करते, उससे कोई भी लाभ उनको नहीं होगा। तो आप जो कह रहे हैं वो इसको सेवा मगड़ा पशु है, क्या कह सकते हैं? मार्गदर्शन जो नहीं हो पशु जीवन, उनके लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं और हरि नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक कीजिए, प्रसाद दीजिए और श्रवण करते रहिए। हरे कृष्ण। तो सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाने के